जय हिंद डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, मैं दिवाकर सर मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म दिवाकर विद्यापीठ पे आपका फिर से स्वागत है। और उम्मीद है इस सैटरडे और संडे की छुट्टी में आप रिवीजन करते होंगे, है ना। और आपने किया भी होगा और उम्मीद है आपने पहाड़े भी 25 तक याद कर लिए होंगे, क्योंकि अब तो ऑलमोस्ट 1 मंथ कंप्लीट हो चुका है आपका SSCGD ऑनलाइन क्लास का। और जितने भी हमारे बच्चे ऑफलाइन बैच के हैं, आपकी क्लासेस 1 जुलाई से खुल जाएगी, है ना। तो आप लोग जितने भी फ्रेंड्स में शेयर कर देंगे, टाइम का शेड्यूल मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। और आज की क्लास को बढ़ाते हुए हम नए चैप्टर के साथ हैं LCM एंड HCF, क्योंकि अब जैसे ही ऑफलाइन क्लास खुल जाएगी, आपकी ऑनलाइन क्लास बंद हो जाएगी, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ जो इम्पोर्टेंट रह गया उसे पढ़ा दिया जाए। हालांकि बहुत कुछ इम्पोर्टेंट है, बट आपका जैसे ही ऑफलाइन क्लास खुलती है फिर ऑनलाइन बंद हो जाएगी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास हम लोग LCM एंड HCF, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक, ठीक है। पहले हम लोग LCM HCF में पहले आज हम चर्चा करते हैं LCM, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग लघुत्तम समापवर्त्य। क्या बोलते हैं? लघुत्तम समापवर्त्य, ठीक है। ये क्या होता है, ये किस चिड़िया का नाम है, पहले ये तो हम लोग जान लें, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे ट्रिक टेक्निक मैंने बता भी रखे LCM कैसे निकालते हैं। आज कुछ इसका अप्लाइड क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग कि एग्जाम में कैसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इसे अप्लाई करते हैं, है ना। क्योंकि अब तक हमने केवल ये पढ़ रखा है कि लघुत्तम बोला जाए निकालने को 8 6 4, तो क्या करना है, सीधा 2 से लगा देना, 2 4 3 2, है ना। फिर इसमें कर देना 2 से, तो 2 हो गया आपका, 3 हो गया, 1 हो गया। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देना है ना। तो अभी तक हमने ये सीखा सांप बनाकर, ठीक है, LCM। लेकिन LCM का केवल यही मतलब नहीं होता है। मैं आपको कुछ झलक दिखा दूँ LCM का, तो आप देखो यहाँ पे LCM ऐसे भी होते हैं। ये LCM का ही क्वेश्चन है कि 1812 में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि 7 11 14 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। आपसे ये LCM का ये भी मतलब होता है कि 5 अंकों वाली वो लघुत्तम संख्या ज्ञात की जो 12 8 15 21 से विभाजित हो। देख रहे हैं आप, 300 से 700 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 2 3 7 से विभाजित है। आपका SSCGL में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैं जो भी आपका एग्जाम्पल ले रहा हूँ या आपको दिखा रहा हूँ, वो सब किसी न किसी SSC के एग्जाम में आए हुए हैं। कोई भी एग्जाम्पल मेरा खुद का सेट किया हुआ नहीं है। तो आप देख लेना कि आप एग्ज़ाम की आपकी कितनी तैयारी हो पा रही, कितने आप बना पा रहे हो क्लास के बाद। आप ये देखो 120 से 450 का लघुत्तम समापवर्त है, ठीक है। ये देखो एक दूध विक्रेता है ना, 21 लीटर गाय का दूध है। आप बाकी आपके सामने क्वेश्चन है, SSCGD में आपको 2012 में पूछ चुका है, ठीक है। तो आपने एक आंकड़ा लगा लिया कि आज आप क्या पढ़ने जा रहे हो, और आपके माइंड में केवल ये चीज़ सेट था कि अरे सर LCM पढ़ा रहे, बहुत ईजी टॉपिक है, केवल सांप बनाने वाला सिस्टम है। तो आप सबसे बड़े भ्रम में हो, क्योंकि ये चीज़ तो आप क्लास 4 के बच्चे को पता होती है ना। तो अगर आप सीनियर हो, नौकरी करने जा रहे हो, तो आपसे उम्मीद की जाती है कुछ तो डिफरेंस आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो वहाँ आप सांप बनाना सीखे थे, यहाँ डायनासोर बनाना सीखेंगे, ठीक है। आइए तो शुरू करें LCM। तो LCM का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। कुछ बच्चे इसे मल्टीप्लाई बोलते हैं, मल्टीप्लाई ना बोले आप लोग, मल्टीपल बोले। फिर एक बच्चा के दिमाग में जा रहा सवाल आ रहा है कि अरे तेरी के ये भी होता है, मल्टीपल और मल्टीप्लाई भी अलग अलग चीज़ होता है ना। हाँ भाई मेरे, मल्टीपल और मल्टीप्लाई में थोड़ा सा डिफरेंस है। मल्टीप्लाई का मतलब जब आपको गुना करने को बोला जाता है, जैसे हम बोलेंगे 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8। तो ये आपने जो काम किया दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लाई, है ना। और यह जो आया आपका क्या आया, मल्टीपल आया, ठीक है, मल्टीपल आया। जैसे मैं बोल दूँ आपका
2 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, तो 4, 2 का पहाड़ा पढ़ो 8, 6, 10, 12, है ना, ये सब क्या हो गया, मल्टीपल हो गया। मैं बोल दूँ आपको 2 से 7 में गुना करो तो ये क्या होगा, मल्टीप्लाई हुआ। तो उम्मीद करते हैं आप ये टर्म से थोड़े से डिफरेंस समझ पाए होंगे कि क्या मल्टीपल होता है और क्या मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो हमने आपको क्या बताया, एलसीएम का फुल फॉर्म लोएस्ट सबसे छोटा, कॉमन जो सब में हो, और मल्टीपल, मल्टीप्लाई नहीं मल्टीपल। अब मल्टीपल मैंने आपको बता दिया, किसी भी का गुना, जैसे मैं बोलूँ कि 4 का मल्टीपल लिखो तो आप लिखोगे 8 लिखोगे, 12 लिखोगे, 16 लिखोगे, 100 है ना, 100 लिखोगे, जो भी आएगा 4 से कट जाएगा, सब क्या हो जाएगा आपका, मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, तो आपने सारे टर्म को समझा। लोएस्ट का मतलब क्या होता है ना, आप में से जो ग्रामर के स्टूडेंट है उनको पता होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज लोएस्ट कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप लिख लीजिए कॉपी में, आपको आंसर करने हैं कि लोएस्ट कौन सा डिग्री ऑफ कंपैरिजन है। जो एसएससी के स्टूडेंट है ना, आपको बताना है कि सुपरलेटिव डिग्री है या कंपैरेटिव डिग्री है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आइए, तो हमने क्या बताया, लोएस्ट। अब सी से मैंने क्या बताया आपको, तो कॉमन। सी से क्या बताया, तो कॉमन। देखो अब इस टर्म को समझ गए तो आधे एलसीएम आप पकड़ लोगे बेसिक का। तो लोएस्ट, कॉमन, और एम से मैंने क्या आपको बता दिया, मल्टीपल। फुल फॉर्म समझ गए आप। अब इसको समझिए, इसमें बोल क्या रहा है, तो एक ऐसा मल्टीपल जो सब में कॉमन हो, एक ऐसा मल्टीपल जो सब में कॉमन हो। ठीक है, और कॉमन के बाद भी देखना है कि उसमें सबसे छोटा कौन है। ठीक है, जैसे मैं आपको डायरेक्ट एक डाटा सेट करके दे दूं, मैं आपको डाटा सेट करके दे दूं, आपको यहां मैं लिख दूं 5, 10, है ना, 15, 20। ठीक है, फिर यहां मैं लिख दूं आपको 4, 8, 12, 16, 20, 24। ठीक है, फिर यहां मैं लिख दूं आपका, क्या लिख दूं आप ही बताओ, कोई छोटा सा नंबर ले लेते हैं हम लोग, है ना। मैंने 5 का ले लिया, 4 का ले लिया। अब यहाँ पे रैंडमली कोई नंबर ले लो, 10 ही ले लेते, छोड़ो, 10, 20, 30, है ना, 40। क्या हो जाएगा आपका, फिर इसको भी कंटिन्यू अगर हम करते हैं तो 20 के बाद क्या आ जाएगा आपका, 25, 30, है ना, फिर क्या आ जाएगा 35, 40, क्या आ जाएगा आपका 40 आ जाएगा। इसे भी कंटिन्यू करेंगे तो आपका 32, फिर इसमें भी क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। 4 का मल्टीपल 40 आता है। चलो अब हो गया। अब आप एक बात बताओ, मैंने आपको 3 दे दिया, ए दे दिया, बी दे दिया और सी दे दिया। ठीक है, अब मैं बोल दूँ इस आंकड़े का आप एलसीएम निकालो। क्या निकालो, एलसीएम। मैंने बोल दिया आपको इस दिए गए आंकड़े का एलसीएम निकालो। तो आप देखोगे पहले कि ये क्या होता है, तो मल्टीपल होता है। तो क्या सब मल्टीपल है, तो देख रहे हैं हाँ ये 5 का मल्टीपल है, ये 4 का मल्टीपल है, ये किसका मल्टीपल है आपका 10 का मल्टीपल है। तो चलो भैया मल्टीपल तो मिल गया हमें। अब देखेंगे भैया चलो इस मल्टीपल में दिए गए डाटाओं में, आंकड़ों में देखते हैं, है ना। देखो कैसे मैंने इंग्लिश के भी टांग तोड़ी है ना। डाटाज होता है, मैंने आपको बोल दिया डाटाओं में, है ना। आदत सी हो गई है हमारी और आपकी इंग्लिश की पैर तोड़ने की। ठीक है, तो आंकड़ों होता है, उधर डाटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाइए आप लोग। तो कैसे इन आंकड़ों में आप देखते हो कि मल्टीपल है, फिर अब अपने को क्या देखना है, तो भैया कॉमन कहाँ कहाँ है वो देखना है, अपने को कॉमन देखना है अब। ठीक है, तो हम देख रहे हैं 5 किसी में नहीं है, 10 किसी में नहीं है, 15 किसी में नहीं है, 20 देख रहे हैं कि यहाँ मिला और एक यहाँ दिख रहा है और एक यहाँ दिख रहा है। क्या, तो एक 20 कॉमन दिख गया हमें। आगे कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, तो आगे देख रहे हैं 30 इसमें है तो फिर बीच में नहीं है तो 30 नहीं होगा। 35 फिर नहीं है, फिर हमें एक दिख रहा है 40। क्या दिखा हमें 40। 40 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, मतलब 40 इसका भी मल्टीपल है, इसमें भी मल्टीपल में भी, इसमें मल्टीपल में भी है। ठीक है, तब अपने पास देखो तो पहले हमने मल्टीपल देखा, फिर हमने कॉमन निकाला कि भाई इस मल्टीपल में कॉमन कौन कौन सा है सभी में। तो हमने देखा कि एक 20 कॉमन है। हमने क्या देखा, तो हमने ये देखा कि एक 20 कॉमन है,
और एक 40 कॉमन है, ठीक है, अब तक के डाटा के अनुसार। फिर अब अपने को क्या देखना है, लोएस्ट निकालना। लोएस्ट मतलब सबसे छोटा, तो 20 और 40 में छोटा कौन हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो आपका इन सब का एलसीएम क्या हो जाएगा, आपका 20 हो जाएगा इस आंकड़े के आधार पे, ठीक है। तो आपने एक एलसीएम का एक छोटी सी समझ डेवलप की अपने अंदर कि अच्छा एलसीएम का मतलब ये होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। इसके बहुत सारे ट्रिक है, टेक्निक है, विदाउट पेन बनाने की टेक्निक है, वो सब सीखेंगे हम लोग। पहले आप बेसिक सही कर लो, ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम्पल किसका, एलसीएम का। अगर मैं आपको बोल दूं 4, ठीक है, 3 और 8 का लघुत्तम निकालो, क्या निकालो, एलसीएम निकालो, ठीक है। क्या, तो एक तो वो तरीका जो आपने जन्म लेते सीख लिया है ना, कौन सा तरीका, सांप वाला। आपने क्या, हमें भी वही सिखाया गया था, यही बेस्ट तरीका ही है ना, जूनियर सेक्शन के लिए सांप वाला तरीका हमने सीखा था कि 2 से 2 बार में डिवाइड हुआ, ये 3 का 3 रख देते थे हम लोग, है ना, और 4 रख देते थे। फिर देख रहे हैं 2 दिख रहा है तो 2 एकम 2, 3 डाल दिए, यहाँ 2 दिया। अब देखते थे कुछ भी नहीं है तो मल्टीप्लाई कर देते थे हम लोग। इन सबको मल्टीप्लाई करते थे तो कितना आता था, 2 गुने 2, 1 को गोली मारो, 3 इंटू 2, तो लघुत्तम क्या आ गया हमारा, तो 2 दूनी 4, 12 दूनी 24। तो इन सब का हम लोग लिखते थे, इसीलिए एलसीएम बराबर 24। तो उस समय हमें 10th में या 6 या 7 क्लास में बना के दिखाना था, क्योंकि प्रोसेस पे नंबर मिलते थे। बट अब तो आपको ऑप्शन पे नंबर मिलते हैं, ऑप्शन आप टिक लगाओ, है ना, चाहे तुक्का मार के लगाओ या पढ़ के लगाओ, सही तो सही, है ना। तो ये था अपना ओल्ड मेथड, ठीक है। इसका देखते हैं अब थोड़ा सा मल्टीपल मेथड में कैसे होगा। एक तो ये तरीका आपने सीखा, दूसरा भी हमने क्या देखा, 4, 3, 8 का एलसीएम कैसे होगा आपका। तो यहाँ लिख दो 4, यहाँ लिख दो 3 और 8। हमने आपको क्या बताया कि अगर आप एलसीएम पढ़ रहे हो तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो पहले इन सब का मल्टीपल निकलेगा तभी तो कॉमन निकालेंगे ना भाई मेरे और बहन मेरे। तो 4 का, अब 4 का मल्टीपल क्या क्या होगा, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, है ना, 16, 20, 24, ठीक है, 28, 32, 54, ऐसे ही चलते रहेगा। देखते हैं यहाँ तो मिल जाना चाहिए। 3 का हो जाओ, 3, 6, 9, 12, 15, है ना, 18, 21, 24, है ना, चलते चला जाएगा। 8 का देख लो तो 8 हो गया आपका, 16 हो गया, 24 हो गया, 32 हो गया, है ना, 40 हो गया, ऐसे ही चलते जाएगा। तो हमने सबका मल्टीपल लिख दिया। अब अपने को क्या निकालना है, कॉमन। तो कॉमन देख रहे हैं 8 किसी में नहीं है, 12 इस दोनों में है तो 8 में नहीं है, 16 फर्स्ट और लास्ट में है तो बीच में नहीं, ये भी नहीं होगा। अपने को कॉमन देखना है कि सब में हो। 20 भी कॉमन 3 में कभी नहीं आएगा। 24 हमने देखा तो 24 हमने ये पाया, एक 24 यहाँ दिखा और इसमें भी दिखा और इसमें भी दिखा, ठीक है। अच्छा, फिर 28 नहीं दिख रहा, 32 नहीं दिख रहा। फिर आपके दिमाग में सवाल आ रहा है कि सर इसके आगे भी तो कॉमन दिखेंगे। तो भाई मेरे आगे तो अनंत कॉमन दिखेंगे। बट एक बात आप बताओ, अपने को हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल खोजना है या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो बेशक सी बात है, लोएस्ट मतलब सबसे कम। तो अब जो मल्टीपल आएगा कॉमन बउआ, वो तो 24 के बाद वाला भी आएगा, बड़ा ही नंबर आएगा। तो कभी भी छांटेंगे तो हम पहले वाला को ही लेंगे, सबसे छोटा को। इसीलिए आप ज़्यादा आगे मत बढ़ना, देख लेना कौन सा मिल रहा है। तो आपका एलसीएम हो जाएगा 24, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका 24। तो ये था आपका बेसिक। अब आते हैं हम लोग क्या करने, तो कंपटीशन की दुनिया में, ठीक है। इससे आपका एग्जाम नहीं निकलेगा, इससे कॉन्सेप्ट भले ही मैंने क्लियर आपका कर दिया, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप 10वीं के बाद मैथ टच नहीं किए हो, तो आपको ज़रूरत है आपको पहले रिकॉल कराना कि आपने क्या पढ़ा था। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम में ये काम करने चले तो आपका एग्ज़ाम हाथों से निकल जाएगा। फिर बात आती है कि भाई करेंगे कैसे। इन सब चीज़ों को, छोटे छोटे जाहिल सवालों को आपको विदाउट पेन करने पड़ेंगे। कैसे, तो मैं बताता हूँ आपको। 4, 3 और 8 का बोला गया था एलसीएम निकालने को, ठीक है।
चलो ठीक है। अब आप सीखो विदाउट पेन कैसे कर सकते हो। अभी थोड़ा सा आपको पेन छूना पड़ेगा प्रैक्टिस के लिए। इन सब में सबसे बड़ा कौन दिख रहा है आपको, बताइए तो, सबसे बड़ा कौन दिख रहा है? ठीक है, तो आप बोलोगे 8 दिख रहा है। माट साहब क्या छोटी छोटी बातें पूछ के हमारी इज्जत ले रहे हैं। चलो ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, इस सब में आपको दिखा क्या बड़ा? सब 8। अब आप क्या करना, इस 8 का टेबल पढ़ना शुरू कर देना। एलसीएम निकालना मैं सिखा रहा हूं आपको विदाउट पेन। ठीक है, 8 का पहाड़ा पढ़ना था। 8 का पहाड़ा क्या होता है? 8 एकम 8। फिर देखना है आप जो पहाड़ा पढ़ रहे हो क्या ये बचे हुए नंबर से कट जा रहा है क्या? तो हम तो देख रहे हैं 4 से कटेगा लेकिन 3 से नहीं कटेगा, मतलब यह जो है एलसीएम नहीं होगा। फिर 8 का आगे पढ़ो, 8 दूनी 16, यह कभी 3 से नहीं कटेगा, ये भी नहीं होगा। 8 3 24, या 3 से भी कटेगा 4 से भी कटेगा। क्यों? क्योंकि देखो जो 8 से कटेगा वो तो ऑलरेडी 4 से कटेगा, तो बस अपने को अब चेक करना है कि जो 3 से कट जाए। तो लघुत्तम क्या आ गया आपका? 24। हाँ भाई मेरे बता रहा हूँ, वीडियो पॉज किया आपने, देखा, आपने सोचा ये टीचर क्या बता दिया। मैं फिर से एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, घबराओ मत आप लोग। जो बच्चे सीखे सही बात है, वो थोड़ा सा वीडियो स्किप कर देंगे, लेकिन जो ना सीखे हैं आप देखिए यहाँ पे, घबराने की क्या बात है। चलिए मैं आपको बोल दूं, आप अपने मन से कोई नंबर बोलो। अच्छा आपके मन में एक ही नंबर आया है 7, और क्या नंबर आ रहा है आपके? 2, और क्या आपके मन में आ रहा है? अच्छा 4 आ रहा है। अच्छा 4 नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है फिर आप ही बताओ। चलो 4 ही ले लेते जो आप बोलो, है ना। तो आपने बोला 7 2 4, ठीक है। अरे बोलो ना, हाँ ठीक। देखो जब भी मैं बोलता हूँ ठीक है तो कम से कम मन ही मन बोला करो ठीक है, या गर्दन हिला दिया करो, तभी तो क्लास के एहसास होगी, है ना। चुपचाप यूं ही बैठे रहते हो निष्क्रिय अवस्था में। चलो आ जाओ। अब इस सब में सबसे बड़ा कौन दिख रहा है? तो सबसे बड़ा हमको, आपको कौन दिख रहा है देखो तो, सबसे बड़ा ये दिख रहा है ना। अब बड़ा दिखा और मास्टर साहब बोले कि बबुआ एलसीएम निकालो, तो मन ही मन शुरू। 7 2 4 में सबसे बड़ा कौन? 7। 7 का पहाड़ा पढ़ना शुरू। 7 एकम 7, ठीक है। 7 दूनी 14, 4 से नहीं कटेगा। 7 3 21, 4 से नहीं कटेगा। 7 चौक 28, अरे एक तो कट जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। समझ रहे बातों को ना। और 7 का तो हमने पहाड़ा ही पढ़ा है, तो लघुत्तम मेरा क्या आ गया? 28। तो उम्मीद करते हैं आप विदाउट पेन बनाना सीख रहे होंगे, ठीक है। एक बच्चे के दिमाग में आ रहा मास्टर साहब बड़ा तेज है ना, हल्का हल्का नंबर ले रहे हैं, ठीक है। चलो एक बड़ा नंबर ले लेते हैं, 24 30 60। अब खुश? चलो आपकी खुशी में हमारी खुशी है, लेकिन जब आपकी पेमेंट आती है तो और खुशी मिलती है, ठीक है। आइए 24 30 60 का लघुत्तम क्या होगा? तो सबसे बड़ा नंबर कौन दिखा? देखो एक बच्चा को 24 दिख रहा है, अरे भाई 60 होगा। अब 60 दिखा तो पहाड़ा पढ़ो, 60 एकम 60, क्या ये कभी 24 से कटेगा? 30 से तो कट जाएगा। देखो अब 60 का तुम पहाड़ा पढ़ोगे तो ये तो 30 से तो कटने ही कटने हैं, तो इसे तो बार बार चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अब जरूरत हमें किस चीज़ की है? तो जरूरत हमें है 24 से कटने की। तो 60 दूनी 120, क्या ये 24 से कटेगा? तो जिसको पहाड़ा याद होगा वो सीधा बोलेगा 24 पंजे 120, और जिसको नहीं याद होगा वो तो काट कूट करेगा। तो अगर शॉर्ट ट्रिक अगर आपको अपनाने हैं, थोड़ी सी टाइम बचाने हैं, आपको जॉब लेनी है, तो कुछ तो अलग प्रतिभा आप में रखनी होगी, है ना। अगर आप सारे मार्केट के बच्चे जितने भी कंपटीशन बैठने वाले 20 तक पहाड़ा याद किए हैं, और आपको लग रहा है कि अगर मान लो 10,000 वैकेंसी आती है, आपको पता है 30 से 40 लाख फॉर्म डाले जाते हैं, तो ऐसा थोड़ी कि सारे के इस 10,000 के अलावा जो आउट हो जाते हैं एग्जाम में वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वह मेहनती नहीं होते हैं। आपको पता होना चाहिए इस कम से कम अगर 10,000 वैकेंसी है तो 10,000 ऐसे बच्चे छटते हैं एग्जाम से जिनकी मेरिट में 0.5 से जगह नहीं बन पाती है, 1 नंबर से जगह नहीं बन पाती है, 2 नंबर से जगह नहीं बन पाती है। बताओ इस 2 नंबर की क्या औकात कि आपकी मेरिट चेक करें, आपका साल बर्बाद कर देता है। क्या है ये 2 नंबर? अगर आपने किसी जीके में मान लो गलत से भी टिक मारा होता, अगर संयोग से सही हो गया रहता तो आपकी जॉब लग जाती, गांव समाज में इज्जत बन जाती, सैलरी 30,000 40,000 की मिलना शुरू हो जाती है आपको। बट आपने गलती से, आपकी गलती हो गई, या मालूम चला आपका सही क्वेश्चन आपने गलत टिक लगा दिया और वो आपको भर जाना भुगतना पड़ा मेरिट में। समझ रहे हो बातों को? तो वही मैं बोल रहा हूं आपको कि थोड़ा सा अगर आपको
रिजल्ट लेना है, स्पेस बनाना है मेरिट लिस्ट में, तो आपको थोड़े से अलग हटके मेहनत करने पड़ेंगे। अगर इस 30 लाख में 10,000 में आपको आना है तो आपको ये साबित करके दिखाना होगा कि यू आर डिफरेंट फ्रॉम देम, सो यू आर एलिजिबल फॉर दैट पोस्ट। आप उस चीज़ से अलग हो और आप इसके लायक हो कैसे? मन ही मन सोच लेने से, अच्छे अच्छे क्रीम पाउडर लगा लेने से, अच्छे अच्छे फेसबुक व्हाट्सएप पे स्टेटस ज्ञान वाली लगा देने से थोड़ी मेरिट बनती है। मेरिट तो बनती है प्रैक्टिस से, कलम से। मैं ऐसा नहीं बोलता फेसबुक व्हाट्सएप मत यूज़ किया करो, नहीं यूज़ करोगे तो फिर मेरी नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा आपको, है ना? लिमिट में यूज किया करो, ठीक है? तो चलिए आप लोग, तो इसलिए पहाड़ा 25 तक याद अभी भी कर लो, है ना? जैसे ही बोले 23 सत्ते 161, 23 नमा जो भी आ रहा बोलते चलो आप, है ना? 207, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं आपने एलसीएम ये वाला सीख लिया होगा, ठीक है? अब आती है, अब इस पे आप प्रैक्टिस कर लेना। अब जैसे मैंने आपको 2-3 बताई, आप क्या कर लेना, अपने तरफ से 8-10 नंबर ले लेना। 8-10 मतलब कि 8-10 नंबर का सेट, जैसे कभी आप ले लेना 8, 12, है ना, 9, ऐसा ले लेना, ठीक है? और इस पे प्रैक्टिस करके देखना जो मैंने बताया अभी आपको। हम चलते हैं आगे। अब आपको बोला जाए एलसीएम अगर स्टेटमेंट बेस्ड दे दिया जाए, कथन में दे दिया जाए, एक लाइन में दे दिया जाए, जहां आपसे डायरेक्ट लघुत्तम ना पूछ करके कुछ और पूछा जाए, ठीक है? तो आप एक नोट्स बना के लिख लो कॉपी में कि एलसीएम एचसीएफ के सवालों में, ये छोटा छोटा ट्रिक है जो आपको वहां पे हेल्प करेगा। पहले आप लिखो, मैं समझाता हूं। एलसीएम एचसीएफ के सवालों में यदि न्यूनतम संख्या की चर्चा की जाए तो इस स्थिति में, इन दिस कंडीशन, इस स्थिति में हमेशा हम उन संख्याओं का लघुत्तम निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, ठीक है? अगर स्मॉलेस्ट नंबर की बात करें, कोई आपको नंबर दे दे, वहां पे उस पूरे स्टेटमेंट में अगर चर्चा हो जाए स्मॉलेस्ट नंबर की, देन हमको क्या फाइंड करना है? उन नंबर का एलसीएम करना है, ठीक है? जैसे मैं एक एग्जाम्पल बताता हूं, मैं बोलूं, एग्जाम्पल लिख लो आप क्वेश्चन, कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें जो 4, 5 और 3 से विभाजित हो जाए। या छोटी सी छोटी की जगह हम क्या बोल सकते हैं? तो न्यूनतम बोल सकते हैं, ठीक है? कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करे जो 4, 5, 3 से विभाजित करने पे क्या शेषफल बचे, सॉरी शेषफल तो अभी आगे पढ़ना में, 4, 5, 3 से विभाजित हो जाए। तो निकालो आप। तो अभी तो आपको नहीं भी पढ़ा हो तो आपके दिमाग में तो सेट होगा कि मास्टर साहब पढ़ा रहे हैं एलसीएम, अभी लिखवाए हैं क्या, पॉइंट में भी तो वही लिखा है ना कि अगर छोटी से छोटी या न्यूनतम से न्यूनतम बोले तो हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो 4, 5, 3 का आप सीधा एलसीएम निकाल लेना, और 4, 5, 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, है ना? अच्छा, एलसीएम का एक और तरीका सीख लो। अगर 4 रहे, 8 रहे, तो इसमें तो कुछ कॉमन 2 दिख रहा है, तभी तो हम आपको बोलते हैं कि बड़ा वाला नंबर का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो। लेकिन आपको कोई बोल देवे ना कि 2 का, 3 का, 5 का एलसीएम निकालो, जब इसमें कुछ भी कॉमन ना हो तो आप सीधा मल्टीप्लाई कर देना। वहां आप वो वाला प्रोसेस मत कर लेना पहाड़ा पढ़ने वाला, ठीक है? ये सब कॉमन सेंस लगाना कि अगर अलग अलग हो, कोई भी कॉमन ना हो तो मल्टीप्लाई करना है। 5 3 15 दूना 30, ठीक है? 30, 2 3 5 का लघुत्तम हो गया 30। उसी तरह तो 4 5 3 का आप भी ऐसे ही निकालेंगे। तो 4 5 3 का लघुत्तम क्या हो जाएगा आपका? 5 चौक 20 23 8, क्योंकि सब अलग अलग है आपका, है ना? आपका जब सब अलग अलग है तो इन सब का लघुत्तम क्या हो गया आपका? 60, ठीक है? बस हो गया आपका, ये आंसर हो गया कि वो ऐसी संख्या न्यूनतम जो इससे कटेगा, वो 4 5 3 से कटेगा, वो संख्या क्या हो गया? लघुत्तम हो गया। फिर एक बच्चे के दिमाग में सवाल आ रहा है कि सर महत्तम क्या होगा? तो भाई मेरे, महत्तम अनलिमिटेड है, इसलिए आपसे कभी भी इस संख्या का नहीं बोलेगा कि वो महत्तम संख्या ज्ञात करें। क्यों? क्योंकि देखो ना, आप 60 का 120 भी कटेगा, आप 60 का पारा पढ़ते चलो जहां तक आप पढ़ सकते हो, बुढ़ापे तक, है ना? वो सब कटेगा 4 5 3 से। तो आप समझ रहे हो, इसीलिए सब चीज़ों का आपसे लघुत्तम पूछा जाता है, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं आप ये समझे होंगे। एक जैसे एक और एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ। बोल दे आपको कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करे जो 7, 14 और 2 से कट जाए, है ना? पूरी तरह कट जाए, छोटी सी छोटी है न्यूनतम संख्या, ठीक है?
तो अब देखेंगे इसका लघुत्तम, तो देखना 7 7 इसमें भी कॉमन है, तो डायरेक्ट गुना कर नहीं सकते लघुत्तम के लिए, तो सबसे बड़ा नंबर ले लो। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 14। तो 14 एकम 14, ये 7 से कटेगा क्या? 2 से कटेगा? तारे हाँ 2 से भी कटेगा। इसका मतलब वह छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 14 हो जाएगी। द मिनिमम संख्या विल बी 14। वही हमारा जो एलसीएम होगा वही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आया होगा। ठीक है, अब थोड़ी सी आप पानी पी लीजिए, है ना। एक और टाइप हम करवा दे रहे हैं आपको हम। चलिए, उम्मीद है आपने पानी मैंने कुछ नहीं पिया होगा, बस आप देखते जाते हैं मुस्कुराते जाते हैं ना। बट इस बीच में मैंने पानी पिया वीडियो पॉज करके, है ना। आप भी पिया करो, पानी को प्यार से नहीं बुझाता है, आपके अंदर ऑक्सीजन की लेवल भी थोड़ी सी बढ़ाती है, स्फूर्ति आती है आपके अंदर, है ना, क्योंकि जल में भी तो H2O होता है ना। चलो आ जाओ, यहां तक सही है। अब चलते हम लोग अगले स्टेज में। अगर आपको इसी सवाल को, जो मैंने भी आपको बताया था, इसी सवाल को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दे सवाल में, बोले क्या बोलेगा आपसे कि वह संख्या ज्ञात करे जो न्यूनतम संख्या ज्ञात करे जिसे 3 4 5 से भाग देने पर 3 4 5 से भाग देने पर 2 शेषफल बचे। कितना शेषफल बचे? 2 शेषफल बचे। तो वह संख्या ज्ञात करा। मतलब देखो, आप सवाल को समझो। होता क्या है, अक्सर टीचर रट्टा मरवा देते हैं बच्चों को कि देखो ऐसा बोले शेषफल बचे, छोटी से छोटी बोले तो लघुत्तम निकालो, 2 जोड़ दो। कभी आपने इसके पीछे जानने की कोशिश नहीं की ऐसा क्यों करते। आप मैथ को समझो। अगर सीधा रट्टा मारोगे तो अभी रट्टा मार लोगे, कल होकर भूल जाओगे। हो क्या पता एग्जाम के प्रेशर में, टाइम के प्रेशर में आप छोड़ के आओगे। तो उस बात को समझो कि हमको क्या बोला। यही तो बोला ना कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको भाग देने पर सबसे 2 कितना बचे? शेष बचे। शेष समझते हो ना, जैसे मान लो हम 5 से 7 में भाग दिए तो 5 एकम 5, शेष कितना बचा? 2। तो बोला वो संख्या आप ज्ञात कीजिए जिसे मान लेते तो कोई संख्या m होगा, तो इससे भी भाग दे तो 2 शेष बचे, 4 से भी भाग दे तो रिमाइंडर 2 ही आए, 5 से भी डिवाइड करे तो रिमाइंडर 2 ही आए, है ना। तो आपको वो संख्या पूछ रहा, तो सोचने में तो बड़ी बड़ी बात लग रही है, लेकिन आपको तरीका पता है तो कुछ भी नहीं है। तो तरीका हमने बताया ही नहीं है, बट आधा तरीका तो आपको पता है। तो ये 2 शेष तब बाद में बचेगा। ठीक है, पहले ई तो चेक करे कि कौन ऐसा संख्या है जो 3 4 5 से कट जाएगा, वो छोटी सी छोटी संख्या। जैसे ही दिमाग में छोटी सी छोटी संख्या गया तो माइंड में कमांड आता है कि चलो भैया एलसीएम निकालो। एलसीएम में दिवाकर सर बोले थे कि सबसे बड़ा नंबर लेके गुना करो और जो आए सबसे कट जाए वो एलसीएम हो जाएगा। लेकिन दिवाकर सर यह भी बोले थे आपको, क्या दिवाकर सर ने यह भी तो आपको बताया था कि अगर इसमें कॉमन ना हो तो आप मल्टीप्लाई कर देना। तो 4 तिहाई 12 पंजे 60। तो पिछले वाले सवाल के लिए हमारा आंसर यहीं पे था, सवाल यहीं पे खत्म हो जा रहा था। लेकिन इस बार सवाल ने खुद बढ़ाया, बोल दिया कि भैया 2 शेषफल बच रहा है। एक बात बताओ, 60 ये तीनों कट गया, ठीक है। तो अगर इसमें हम 2 डाल देंगे तो नंबर मेरा कितना हो जाएगा? 62। तो क्या अब सवाल सेटिस्फाई हो गया कि हाँ भैया 62 अगर हम लिख देते हैं तो यह 3 से भी कटेगा, तो देखो 60 तो कट ही जाता। तो यहाँ कितना बचेगा? 2, क्योंकि मैंने 2 ही ऐड किया है, सवाल भी वही बोल रहा है। अब 5 से भाग के देखो तो 60 कटेगा तो 2 बच जाएगा, 4 से भी 60 कटेगा 2 बच जाएगा। तो हमने 2 ऐड क्यों किया वो समझो। ये मत समझो कि हाँ अच्छा इस तरह के सवालों में लघुत्तम निकाल के शेषफल को जोड़ देते हैं। बजाय इस चीज को दिमाग में डालने का आप सोचो कि आपने क्यों किया, जरूरत क्या आन पड़ी हमें कि हमें 2 जोड़ना पड़ा। तो इसका आंसर यही है कि हाँ भाई हम देखें कि वह छोटी संख्या ज्ञात करना था जो इस 3 से काटने पर 2 शेषफल दे, मतलब कुछ तो कुछ कटेगा उसके बाद 2 शेषफल बचेगा। तो हमने लघुत्तम निकाल लिया 60। तो 60 देखे कि भाई सबसे कट जा रहा है, लेकिन अपने को तो शेषफल 2 बचाना है, तो चलो 2 इसको दे दो इस संख्या को। तो वह संख्या क्या हो जाएगी? 62 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 62 हो जाएगी। बोलता कि 3 शेषफल बचे, है ना। 3 तो कोई बोलता ही नहीं कि 3 तो 3 से कट जाता। समझ रहे हो आप बात को?
तो ऐसा ही आपका रहेगा, एक शेषफल बोलता तो 61 हो जाता। तो जब भी ऐसा रहे कि बोले कि विभाजित करने पे शेषफल बचे छोटी छोटी संख्या, तो आप पहले संख्या निकाल लेना, जितना शेषफल आपको बचाना है सवाल में उतना उस पर चिपका दो। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। गॉट इट। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन पे जो एग्जाम में आए हुए हैं, उसके हेल्प से हम लोग अब सवाल बनाते हैं, ठीक है। ये सवाल मैं कल बताऊंगा आपको, क्योंकि मैंने अभी आपको मसा पढ़ाया नहीं है, ठीक है। ये कल मैं इस पे चर्चा करता हूं। अच्छा, अब देखो, अभी जो मैंने पढ़ाया उसमें थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन है कि आपसे बोल रहा है कि 1812 में वह छोटी सी छोटी वह कौन सी संख्या जोड़े ताकि वह 7, 11 और 14 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है। अगर हम आपको बोले कि बताओ इस 11 में कौन सी संख्या जोड़े कि यह 5 से कट जाए, जोड़ने की हम बात कर रहे हैं, तो आप बोलोगे 11 में कौन सी संख्या जोड़े, ठीक है। तो अब जैसे ही 5 से डिवाइड करोगे तो 5 दूनी 10 और कितना बच गया आपका 1। इसका मतलब आप देख रहे हो कि अगर यहाँ पे 1 बच रहा है, तो अगर इसको हम 4 और दे दिए रहते तो ये पूरा 5 हो जाता, तो ये 5 से कट जाता, है ना। तो आपने क्या देखा कि इसमें कितने कमी थी 5 तक पहुंचने में, तो 4 कमी थी, तो अगर 4 और दे देते तो ये कट जाता, ठीक है। तो कितने हमारा संख्या क्या हो जाएगा 4। ऐसे भी आपको पता है कि 11 में 4 जोड़ देंगे, ठीक है, तो 15 हो जाएगा आपका। तो ये तो आप ऐसे ही डायरेक्टली ओरली बता सकते थे कि 11 में आपसे पूछता है कि कौन सी न्यूनतम संख्या, सीधी संख्या नहीं, छोटी संख्या जोड़ी जाए कि वो आपको 5 से कट जाए, तो ठीक है, आपको अभी नंबर पे पकड़ है। एक बच्चा ही बताया कि 4 जोड़ेंगे 15 और 15 5 के पहाड़ा में आता है। लेकिन तरीका सीखो, आपको एग्जाम में थोड़ा लेंदी क्वेश्चन देगा, 73 दे देगा, यहाँ कोई बड़ा नंबर दे देगा, तब पूछेगा, तब क्या करोगे। 73 का पहाड़ याद करना थोड़ी पॉसिबल है। तो वही मैं तरीका आपको बता रहा हूँ, छोटे से तरीका सीखो आप लोग। मैंने क्या बोला कि 11 में कौन सी संख्या जोड़े जिसे 5 से डिवाइड करने पर कट जाए। तो आपने देखा कि 5 से ये तो 2 बार में पूरी पूरी कट रहा है, लेकिन शेष क्या बच रहा है 1। तो आपने इसमें कितना ऐड करना चाह रहा 4 अपने दिमाग से। लेकिन देखो तो यह 4 कहाँ से है, तो आपने देखा कि 5 से डिवाइड करने पर अगर 1 बच रहा है, मतलब 5 में से 1 गया, कितना आ गया आपका 4। मतलब यह जो इसका अंतर है इतना और आ जाता तो ये पूरा विभाजित हो जाता, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि कौन सी संख्या है ना, 145 में वह संख्या कौन सी जोड़ी जाए कि वह 12 से विभाजित हो जाए, ठीक है। कौन सी संख्या जोड़ी जाए, न्यूनतम संख्या, हमेशा न्यूनतम बोलेगा आपको, ठीक है। तो आप करोगे 12 एकम 12, 14 में से 12 गया 2, फिर 25, तो 12 दूनी 24, तो अब कितना बच गया 1। हाँ, अगर आपको यह बोलता भाई मेरे बहन मेरे कि अगर कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए जो कि यह कट जाए 12 से, तो हम सीधा देखते जो शेषफल बच रहा है, कटने का मतलब है कि शेषफल 0 होना चाहिए। तो अगर 1 हट जाता तो शेषफल 0 बचता, तो हम बोल सकते थे कि हाँ न्यूनतम संख्या अगर 1 हटा दे तो 12 से कट जाएगा। लेकिन यहाँ लफड़ा क्या हो गया है कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए, आपसे पूछ रहा है कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो फिर ये कैसे निकलेगा। तो फिर आप देखो कि यहाँ पे शेषफल 1 मिल रहा है हमें, ठीक है। अगर इसमें 11 और इसको दे देते यह 12 बन जाएगा, समझ रहे हो। तो कौन सी संख्या जोड़ी जाए 11, तो 12 हो जाएगा, तो फिर कट जाएगा, 12 को काटने के लिए ग्रुप मिल जाएगा उसका, है ना। तो ये 11 कैसे आया, तो इसमें से घटा के आया, 12 में से गया 11। तो उम्मीद करते हैं आप बात को समझे होंगे, ठीक है। अब इस सवाल में आते हैं। अब इस सवाल में थोड़ा सा और ऊपर लेवल का है। मैंने आपको तो एक एग्जाम्पल लेकर बताया था, आपको बोल रहा है कि 1812 में कौन सी जोड़ी जाए ताकि यह 7, 11, 14 से कटे। तो पहले तो आप एक नंबर बना लो कि वह नंबर कौन सा होगा जो 7, 11, 14 से कटेगा, फिर इसको इससे भाग देंगे। तो आप क्या कर लेना, 7, 11 और 14 का आप क्या निकाल लेना, एलसीएम निकाल लेना। क्या निकाल लेना आप, लघुत्तम, ठीक है। क्या निकाल लेना आप, लघुत्तम निकाल लेना। तो मान लिया मैंने लघुत्तम हो गया मेरा एल, क्या हो गया एल, कोई संख्या होगी,
ध्यान से सुनो, मैं नहीं बनाऊंगा। अगर मैं बनाने लगूँ तो फिर मेरा मैथ स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। वो हम चाह नहीं रहे, हम चाह रहे कि आपका स्ट्रांग हो, आप एग्जाम निकालें, ठीक है। तो 7, 11 और 14 का लघुत्तम निकाल लीजिएगा इस तरह के सवालों में। अब मान लीजिए लघुत्तम मेरा आ गया, निकाल के सांप बना के, कैसे भी निकालना, ऐसा नहीं कि मैंने आपको बता दिया कि सांप नहीं बना तो मत बनाना, आपको जैसे स्वाद अनुसार लगे वो करो, ठीक है, बट एग्जाम निकालो, है ना। एल, इन सब का एल आया। अब क्या करना है, इसके लघुत्तम को, एल को भाग देना 1812 में। किस में भाग देना, 1812 में। तो कुछ तो आपको भाग आता है, कट कुट करोगे, मान लेते रिमाइंडर आपका आ गया एम, कितना आ गया एम, और आपको बोल रहा है कि कौन सा जोड़े कि 1812 कट जाए नंबर से, तो सब नंबर का एलसीएम आ गया एल, समझ रहे हो आप, नीचे बच गया आपका एम, है ना। तो जो भी यह एम होगा यह तो एल से छोटा होगा, तभी तो बच गया शेषफल। तो फिर आप सोचना, दिमाग लगाना कि इस एम में कितना हम जोड़ दें। देखो इस एम में चाहता तो मैं इतना टाइम किल किए बिना मैं बना देता, लेकिन इससे मैथ मेरा स्ट्रांग होगा, आपका नहीं होगा, ठीक है। आपको अगर मैं बता दे रहा हूँ तैरना ऐसे जाता है, तो आपको तैरना पड़ेगा पानी में कूद कर, है ना। तो जब तक कूदोगे नहीं आपको एहसास कैसे होगा कि हाँ कैलकुलेशन किस चीज़ का नाम है। हम क्यों बोलते हैं आपको 25 तक पहाड़ा याद करने के लिए, क्यों बोलते हैं 1 से 50 तक का स्क्वायर याद करने के लिए, क्यों बोलते हैं आपको हम 1 से 20 तक का क्यूब याद करने के लिए, समझ रहे हो ना। इस सबके पीछे रीज़न है। आप इसी देखो, आपका एग्जाम में वो सवाल है, आप देखो कैलकुलेशन में फंसोगे, आपको सब कुछ पता है, कैलकुलेशन में फंसोगे आप, इसलिए बोलते हैं थोड़ा सा किया करो काम को, ठीक है। तो क्या देखा आपने, इस नंबर का हमने लघुत्तम निकाला, उस लघुत्तम से हमने 1812 में डिवाइड किया, कुछ तो शेषफल जरूर बचेगा क्योंकि सवाल का सेटिंग वैसा है। तो हमने माना कि एल से डिवाइड किया तो कुछ शेषफल एम बच गया। हम बोले भाई ये शेषफल नहीं बचनी चाहिए, हमें कितनी जोड़नी पड़ेगी, तो हम कहेंगे कि एम में हम कितना ऐड करें ताकि हमें एल मिल जाए। अगर मान लो हमने मान लो 63 से भाग किया होगा, अगर यहाँ पे मेरा रिमाइंडर बच रहा होगा मेरा 58, तो हम देखेंगे कि भाई इस 58 में कितना ऐड करेंगे 63 हो जाए, तभी तो कट पाएगा पूरा पूरा, तो 5। तो ये कैसे निकला, तो घटा के निकला, 63 में से 58 गया 5, समझ रहे हो ना। तो ये आपको समझने पड़ेगा, आप आंसर निकालना। तो ये हो गया आपके लिए होमवर्क नंबर 1, गॉट इट। 5 अंकों वाली वह लघुत्तम संख्या बताइए जो 12, 18, 21 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखो यहाँ पे अब आपको बोल दिया कि 5 अंक की लघुत्तम संख्या। तो पहले एक बात बताओ, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन होती है। तो बच्चे में पढ़े थे आप लोग 9 9 9 9, कितने 9, 5 9 होगा ना, फिर गर्दन हिलाओ ना जी आप लोग। हाँ, जब भी मैं बोला करूँ होगा तो बोलो हाँ, अगर आपको लग रहा है सही है तो 5 अंकों की लघुत्तम संख्या यही होगा। हाँ चलो, जितने बच्चे अभी निष्क्रिय अवस्था में हाँ बोले हैं या हूँ बोले हैं या मन ही मन एक्सेप्ट किए हैं, आप लोग यहाँ पे देख लें, ये आपके लिए है। कितना सुंदर लाइन है, ज्ञान का भंडार है ये लाइन, वाह। जितने बच्चों ने ये देखा है, हाँ बोला है, आप ये देख लेना, ये कॉर्नर आपके लिए है, ठीक है। जितने बच्चों ने ये बोला है 1 पर 5 0, कितने बोला आपने, 1 पर 5 0 या 6 0 हो गए, 1 पर 5 0, वो भी यहाँ पे देख लेना। अब दोनों कंफ्यूज है ना कि अब क्या होगा, बच्चा में तो यही 2 चीज़ सीखे थे। तो भाई मेरे ई वाला तो पाप किया, बहुत बड़ा पाप किया, अक्षम में है हाँ बोल के, लेकिन ई वाला थोड़ा सा पाप किया इस वजह से क्योंकि बोला जा रहा है 5 अंकों की संख्या। अगर आप 5 को 0 चिपका दोगे तो 1 से का दुश्मनी है, तो 6 अंक की ना संख्या हो जाएगा, समझ रहे हो बात को। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा सिल्ली मिस्टेक की है, लेकिन मिस्टेक सिल्ली क्या होता है, मिस्टेक होता है ना, मिस्टेक होता है। और ये वाला सब तो देख लो भाई, इसीलिए बोलते नहा धोकर बैठा करो, दिमाग काम करेगा, नींद आने लगती है आपको, ठीक है। ये वाला बच्चा समझ गया ना कि 5 अंक की बोली जाए तो 1 पर 4 0। और कुछ बच्चों को समझ में नहीं अगर फिल्म क्या चल रहा है ना भाई मेरे, आपने बचपन में पढ़ रखा होगा कि 2 अंक की बड़ी सी बड़ी संख्या तो 99, 2 अंक की बड़ी सी बड़ी संख्या क्या हो जाएगा आपका 99। क्यों, क्योंकि 99 के बाद आ जाता है 100 और 100 हो जाता है 3 अंक का। इसीलिए
2 अंक की गिनती तो आपको आती है ना भाई, मेरी इतनी तो करके आया करो कि गिनती नहीं आती आपको, ठीक है। तो 99 के बाद 100 आ जाएगा, तो ये 3 अंक का हो जाएगा। तो मतलब 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 99, क्योंकि इसके बाद तो 3 अंक का हो जाएगा। इसी आधार पर हम लोग बोलते हैं कि 3 अंक का कितना हो जाएगा? तो 3 × 9। 4 अंक का कितना हो जाएगा? 4 × 9, क्योंकि इसके बाद जैसे ही एक ऐड करेंगे 1000 हो जाएगा, 4 अंक की हो जाएगी, ठीक है। फिर ये सब बड़ी संख्या हो गया। लेकिन आपको बोल दे कि 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो भाई मेरे को बात बताओ, 9 तक तो एक ही अंक है, लेकिन जैसे ही 10 आ जाता है 9 के बाद, तो यह क्या आ जाता है? इसमें 2 अंक आ जाता है, इसके बाद 11 12 होता है। तो एक आपसे पूछे कि 2 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन है, तो हम बोलेंगे भैया 10 है, क्योंकि 9 के जस्ट बाद आया, इसके बाद इससे बड़ा ही होगा, ठीक है। अच्छा, इस पे देखो, अब सवाल को समझो, फील करो, ये सवाल आपको ही बनाने हैं। मैं इस 10 पे एग्जाम्पल लेकर बता रहा हूँ आपको। अगर मैं बोल दूँ आपको कि वह 2 अंक की, है ना, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 7 से कट जाए, वह 2 अंक की, अच्छा बड़ी नहीं, छोटी संख्या, सॉरी मैंने क्या बोला आपको, वह 2 अंक की छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 7 से पूरी तरह कट जाए। तो आप बोलोगे कि 2 अंक का सबसे छोटका संख्या कौन होगा जिसमें 2 अंक हो, तो बोलोगे 10। उसी तरह से बोला जाए कि 3 अंक की सबसे बड़ी छोटी संख्या, तो देखोगे 99 है, उसके बाद जैसे ही 100 आता है तो 3 अंक की हो जाता है, तो 3 अंक यहाँ से शुरुआती होता है 3 अंक की संख्या, तो सबसे छोटी यही होगा। उसी तरह आपको बोला जाए 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो 1 पर 3 जीरो, 4 जीरो मत चिपका देना, याद रहे, पानी पी लो। 5 अंक की, तो 1 पर 4 जीरो, समझ रहे हो ना। अब आ जाओ यहाँ पे, मैं आपको बोलूँ कि 2 अंक की वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 7 से कट जाए, ठीक है। तो आपका दिमाग जानी चाहिए, हाँ, एक बच्चा देखो कितना जल्दी जल्दी पेन चला रहा है, क्या 2 अंक की है तो 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। भाई मेरे तरीका सीखो, आपसे एग्जाम में इतना इजी सवाल नहीं पूछा जाएगा, देख रहे हो नहीं, आप ऑप्शन देख रहे हो कितना टफ पूछा है, तो तरीका सीखो, जल्दीबाजी किस बात की है ना। आ जाओ, तो 2 अंक की संख्या ज्ञात करो जो किससे कटे? 7 से कटे, छोटी संख्या होनी चाहिए। तो मेरे माइंड में कमान जाएगा कि 2 अंक की संख्या तो है 10, ठीक है। बोलेंगे इसको 7 से काट के देखते हैं, तो 7 एकम 7 और कितना हो गया? 3। हमें तो घटा सकते नहीं क्योंकि फिर 1 अंक का हो जाएगा। तो 2 अंक की संख्या, मतलब हम देख रहे हैं इस संख्या को 7 से काटने के लिए 3 शेष बच रहा है। अगर इसको भी 7 बना दिया जाए तो ये पूरी से पूरी संख्या कट जाती, तो कितना और अधिक होता? तो 3 तो बच ही गया और 7 है, तो अगर इसमें हम 4 और ऐड कर दें तो यह 7 हो जाएगा, तो फिर यह कट जाएगा पूरी तरह। तो आपने कितना ऐड किया? 4। तो 4 किस में एक्चुअली ऐड होगा? संख्या में। तो 10 में 4 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 14। तो यह 4 कहाँ से आया? यह 4 हमने लाया क्यों पहले? तो इस 7 को मेकअप करने के लिए कि भाई 7 हमें पहुंचना है 7 तक, ठीक है। तो कितना हमने ऐड किया? 4। तो ये 4 कहाँ से? तो हम देख रहे हैं अगर 7 में से 3 घटा दे रहे हैं तो 4 आ जा रहा है, वो जो आ रहा है हम इसे जोड़ दे रहे हैं। तब माइंड में ये चीज़ आपको ऑटोमेटिक डिफॉल्ट सेट हो जाएगा। आप सीधा सेट करो कि हमें ये जो भाजक है इसको पुराना है, तो 3 तो है ही, कितना ऐड करें तो भाजक हो जाएगा? तो 4। तो यह 4 आपको किस संख्या में ऐड कर देना है? इस संख्या में। तो हम बोलेंगे ऐसी कौन सी संख्या है? तो 14। आपसे यह भी पूछा जा सकता था कि वह 2 अंक की छोटी छोटी संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जाए, न्यूनतम संख्या, ताकि वो 7 से कट जाए। उसी तरह अब आपके पास ये सवाल है, 5 अंकों की बोल रहा है, ठीक है, लेकिन आपको नंबर दिया है 12, 18, 21। तो आप क्या करना, मैं तरीका बता दे रहा हूं, ये आपके लिए हो गया होमवर्क नंबर 2। 12, 18, 21 का आप निकालोगे लघुत्तम, 12, 18, 21 का आप निकालोगे लघुत्तम। मान लो लघुत्तम आ गया L, क्या आ गया? L। अब इस L को आप भाग देना किससे? तो 5 अंकों की छोटी संख्या, लघुत्तम संख्या। तो 5 अंक की छोटी संख्या अभी मैंने बताया कि 1 पर कितने जीरो? 4 जीरो, ठीक है। चलो ठीक है, अब आप इसमें भाग देना। तो मान लो आपका बच गया P, क्या बच गया? शेषफल P। तो आप देखना कि इस P में कितना ऐड करें कि हमें L मिल जाए, ठीक है। तो मान लो आपने ऐड कर दिया 224, कितना ऐड कर दिया? 224, ठीक है।
तो आपने ऐड किया 224, तो आप ये जो 5 अंकों की छोटी संख्या इसमें 224 ऐड कर देना, तो आपका आंसर 224 हो जाएगा। ये मैंने बोला हो जाएगा, अब ये मत समझना कि आंसर है, मैंने ऑप्शन ही देख के बोला था 224, ठीक है। तो आप बना के देखना कि कितने हो सकता है, ये भी हो ये भी हो। बात को समझ रहा है ना, थोड़ी सी समझनी पड़ेगी। चलिए ये मैं कल बताता हूं आपको, ठीक है। आपको बोल रहा है 5 एवं 13 के मध्य सभी सम संख्याओं का लघुत्तम समवर्त क्या होगा, मतलब ये आपका हो गया होमवर्क नंबर 3। होमवर्क नंबर कितना हो गया आपका, 3 हो गया। देखो बोला 5 एवं 13 के मध्य सभी सम संख्या, मतलब 5 और 13 के बीच में जितने इवन नंबर आते हैं, गिनती आती है ना, कितने इवन नंबर है, 6 आ जाते हैं, 8 आ जाता है, 10 आ जाता है, 12 आ जाता है। देखो मैंने आधा बना ही दिया। तो जितने भी 5 और 13 के बीच इवन नंबर है, सम संख्या है, इस सबका लघुत्तम निकालना है, निकाल लेना आप लोग जिस मेथड से। तो आपके लिए होमवर्क नंबर हो गया 3। ये इजी बउआ वाला सवाल है, 120 और 450 का एलसीएम निकालना, होमवर्क नंबर हो गया 4। बउआ वाला सवाल है, ठीक है। ये अभी रहने दो, ये अभी आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। ये कोशिश करना, ये हो गया आपके लिए होमवर्क नंबर 5, बन जाएगा आपसे, कोशिश करना। ये न्यूनतम पूछ दिया तो सीधा एलसीएम निकलेगा, ये हो गया आपके लिए होमवर्क नंबर हो गया 6, इजी सवाल है, बन जाएगा, ठीक है। तो आपके पास जितने होमवर्क मिले हैं आप बनाएंगे, वीडियो को अच्छे से देखेंगे। कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़े वो मैं कल देखूंगा, और कल इसके साथ साथ एससीए भी पढ़ेंगे हम लोग। और हाँ, आपकी ऑफलाइन बैच 1 तारीख से खुल रही है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।